और बड़ी खबर रांची से आपको बता दें, जहां मंत्री आलमगीर आलम के आवास के सामने प्रदर्शन किया जा रहा है। आईआईएम रांची के सिक्योरिटी गार्ड का प्रदर्शन, बगैर सूचना प्रबंधन ने जवानों को काम से हटाया। मंत्री आलमगीर आलम से हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं। और देखिए, आलमगीर आलम के आवास के सामने प्रदर्शन किया जा रहा है, जहां आपको बता दें कि आईआईएम रांची के सिक्योरिटी गार्ड का ये प्रदर्शन है। उनका कहना है कि बगैर सूचना प्रबंधन ने जवानों को काम से हटा दिया है। अब मंत्री आलमगीर आलम से हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं। और आलमगीर आलम के आवास के बाहर प्रदर्शन किया जा रहा है, जहां आईआईएम रांची के सिक्योरिटी गार्ड का प्रदर्शन। और सीधे जुड़ रहे हैं अपने संवाददाता अजय से, जो हमारे साथ रांची से बने हुए। जी अजय, आलमगीर आलम के आवास के सामने जो प्रदर्शन हो रहा है, क्यों ये प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या मांगे हैं उनकी? देखिए सोनाली, महज 2 दिन पहले राज्य के युवा मुख्यमंत्री ने बड़ी संख्या में नियुक्ति पत्र बांटे थे, लेकिन कुछ लोग बोल रहा हूं, कुछ लोग राज्य सरकार को बदनाम करना चाहते हैं। इस राज्य में अपना धंधा चलाते हैं, अपना संस्थान चलाते हैं, लेकिन बदनामी राज्य सरकार के माथे ठोकना चाहते हैं। बात है ये तमाम चेहरे इस वक्त में आलमगीर आलम, जो राज्य के संसदीय और ग्रामीण विकास मंत्री हैं, उनके आवास के सामने मौजूद हूँ। ये तमाम जो चेहरे आप देख पा रही होंगी, ये तमाम लोग आईआईएम रांची में बतौर सिक्योरिटी गार्ड काम करते थे। 1-2 दिन से नहीं, 4 साल से, 5 साल से कई ऐसे लोग हैं जो 13 साल से काम कर रहे थे, लेकिन 1 जुलाई 2023 को महज 5 दिन पहले बगैर किसी सूचना, बगैर किसी नोटिस इन लोगों को कहा गया कि आपकी ड्यूटी 1 जुलाई से समाप्त की जाती है। इस देश में नियम है, कानून है, पूरा देश लॉ से चलता है। लॉ ये कहता है कि किसी कामगार को यदि काम से हटाना है तो कम से कम 1 महीना पहले उसे नोटिस दी जाएगी, लेकिन इन तमाम लोगों को आईआईएम प्रबंधन के सह पर हटा दिया गया। पहले ये लोग काम करते थे सिक्योरिटी गार्ड के रूप में, जिस एजेंसी का नाम हुआ करता था, मेरे पास जो सूचना है प्रिंसिपल सिक्योरिटी, उसके तहत ये लोग काम करते थे। 1 जुलाई को एसआईएस सिक्योरिटी के जिम्मे पूरा टेंडर दे दिया गया। जैसे ही एसआईएस के पास आया ये काम, इन्होंने तमाम पुराने कर्मचारियों को काम से हटा दिया गया, जबकि एसआईएस ये कह रहा है कि यदि प्रबंधन चाहे, आईआईएम मुझे कह दे तो मैं इन पुराने चेहरों को काम पर रख लूंगा। लेकिन शायद आईआईएम को झारखंडी चेहरे पसंद नहीं है, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कुछ लोग राज्य के युवा मुख्यमंत्री के कामकाज को बदनाम करना चाहते हैं। पूरी तरह से प्रदर्शन और नारेबाजी भी ये लोग कर रहे थे। गिव मी जस्टिस की नारेबाजी भी लगातार ये लोग कर रहे हैं। गिव मी जस्टिस भी ये लोग बोल रहे हैं। होश में आओ, 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 होश में आओ। आईआईएम के खिलाफ नारेबाजी हो रही है और मंत्री आलमगीर आलम से हस्तक्षेप की मांग हो रही है। सर, क्यों नाराजगी है आप लोगों में? अचानक इन लोग हम लोग को यहाँ से बिना सूचना के, बिना कुछ सूचना को हम लोग को जानकारी के हटा देंगे। ज्यादा हम जानकारी दे पाएंगे। क्यों नाराजगी है सर? सर, नाराजगी ये है कि रात भर आदमी ड्यूटी करता है, जग जग के। सोने के लिए आदमी नहीं सोचता है कि सोएगा, 10 रुपए दे या 1000 रुपए दे, जग के ड्यूटी करता है, लेकिन बिना सूचना दिए हुए आदमी हटाता। क्या कारण है, क्या गलती है हम लोगों में जो इतना दिनों से ड्यूटी कर रहे हैं? कि झारखंडी है, चेहरा पसंद नहीं आ रहा आईआईएम को। तो सर, ये भी सोचना चाहिए ना, जब हम झारखंडी हैं, पसंद नहीं आ रहा है चेहरा, तो झारखंड का धरती पे आईआईएम क्यों बनाए? बाहर बनाते झारखंड से, क्यों बनाए झारखंड का धरती पे? क्यों यहाँ का धरती लिया गया? नहीं लेते। और इसको इस तरह से हम लोग को बिना बताए निकालना, मतलब हम लोग कुछ नहीं है, कोई काम नहीं किए इतने दिनों से, जो रांची सिक्योरिटी के रहते हुए युवक है झारखंड के। बोलिए मैडम, क्यों नाराजगी है? कम से कम हम लेडीजों को तो ध्यान उनको रखना था, हम कहाँ जाएंगे?
इतना दिन से हम यहाँ पर जॉब कर रहे हैं, कुछ सुविधा कुछ ये के लिए हम लोग जॉब कर रहे हैं, लेकिन हम औरतों को भी ध्यान में उनको रखना चाहिए, लेकिन हम लोग ऊपर भी उनको दया नहीं आया। ये बहुत गलत है। आईआईएम को आईआईएम मैनेजमेंट की पढ़ाई करवाता है पूरे देश को कि हाउ टू मैनेज ऑफिस, हाउ टू मैनेज बिग बिजनेस, लेकिन इन चेहरों की क्या परेशानी है, इन चेहरों की क्या गलती है कि 30 जून तक काम किया और जब अगले दिन कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने शिफ्ट खत्म की नाइट का और सुबह जब वो घर जाने लगा तो कहा गया कि आज के बाद से आपको दफ्तर में नहीं आना है। कैमरे के सामने आइए ताकि यह लगे कि आप लोगों में आक्रोश है। बिल्कुल आ जाइए। सर क्यों गुस्सा है, क्यों नारा लगा रहे थे? हम लोग को बिना सूचना के हटाया गया, इसलिए हम लोग गुस्सा हैं। ये शिक्षा का मंदिर है, पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए था यहाँ। प्रोफेसर लोग यहाँ पॉलिटिक्स कर रहे हैं, प्रबंधन के छोड़ करके प्रोफेसर लोग कर रहे हैं। कौन प्रोफेसर? खास करके अंबुजानंद है, मनीष सिंह है, क्या है? मनीष पाठक, हम विनीत पाठक हैं, विनीत पाठक, सब सिक्योरिटी इंचार्ज जो लोग ये सब बने हुए हैं। आईआईएम के लोगों की पीड़ा है और संजोग से सीटू की गाड़ी में देख रहा हूँ। मजदूर संगठन के बड़े नेता हैं, उनकी गाड़ी में देख पा रहा हूँ। सीटू पूरी तरह से मजदूरों की लड़ाई लड़ने वाला, लेकिन इन मजदूरों की कौन हकमारी, कौन आवाज उठाएगा, कहना मुश्किल है। मैडम आलमगीर आलम साहब से क्या चाहती हैं? क्या चाहती है मंत्री जी से? हमें दोबारा आईएम में नौकरी चाहिए और कहीं, हाँ उसी उम्मीद से हम यहाँ आए हैं कि हमें दोबारा आईएम में हमें रिप्लेसमेंट मिले। सारे गार्ड को जिस तरह हम पहले काम करते थे उसी तरह हमें आईएम में काम मिले। और ये झारखंड की बेटियों का चेहरा, ये झारखंड की बेटियां हैं, जानबूझकर इनके किस्मत में बेरोजगारी का धब्बा लोग लगाते हैं। आईआईएम का जो स्थान है वो झारखंड की धरती पर बना, रांची के लोगों को बना। सरकार ये कहती है, लेबर लॉ ये कहता है कि यदि किसी व्यक्ति की सैलरी 40,000 से कम है तो कम से कम 75% लोग झारखंडी होना चाहिए, लेकिन शायद आईआईएम को ये इस लॉ का जानकारी संभवतः नहीं है। झारखंड सरकार कहती है, हाथ उठा दीजिए यदि झारखंड सरकार की इस लॉ से आप लोग विश्वास करते हैं तो देखेंगे। और इस तमाम चेहरों की अब उम्मीद राज्य के युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास, जिन्हें बधाई दी जानी चाहिए कि झारखंडी युवाओं के लिए, झारखंडी बेटियों के लिए उन्होंने ऐसा लॉ लाया जो ये कहता है कि झारखंड के ऐसे संस्थान जहां पर जिनकी सैलरी, हम देख सकते हैं कि प्रदर्शनकारियों की मांग है कि उनकी नौकरी उन्हें वापस दिया जाए, बगैर नोटिस के उन्हें हटा दिया गया है, जो बिल्कुल गलत है। आपका भी तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।